secretary. What is the subject? The name of the subject is secretarial practice. In this subject, we'll be totally studying about the role of a secretary. Usually, what comes into people's mind is what comes into people's mind whenever they think of secretary, they always imagine a woman. All these years, the cover page, there was always a woman sitting, but now they have changed this because now secretary is not gender based. Anyone can become a secretary, and the course that is ICWA, which is available in the market, many of the students they go for this ICWA course in order to get a position of secretary in a company. सेक्रेटरी का मतलब होता है कि कंपनी का सेक्रेटरी का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. कंपनी का सेक्रेटरी का क्या काम रहता है कंपनी के अंदर. पर्सनल सेक्रेटरी जिसको पीआई कहते हैं. ओके, पर्सनल सेक्रेटरी. पर्सनल सेक्रेटरी हम लोग ऐसा मजाक में कहते हैं कि वो तेरा सेक्रेटरी है क्या, वो तेरी सेक्रेटरी है क्या, बरोबर. तो दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल सेक्रेटरी. जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स रहते हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं. लेकिन हमारा पूरा सिलेबस पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में नहीं है. पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में गिन चुन के एक पेज रहेगा. हमारा पूरा सिलेबस रिवॉल्व होता है कंपनी सेक्रेटरी. तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि ये जो हमारा सिलेबस है, ये जो हमारा टॉपिक है, दिस विल बी टोटली एंड टोटली रिवॉल्विंग अराउंड कंपनी सेक्रेटरी एंड नॉट पर्सनल सेक्रेटरी. जैसे कि यहाँ पे इमेज में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मीटिंग है और मीटिंग के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है. तो एकदम क्लियर इमेज से हमें समझ में आ जाता है कि एक कंपनी के अंदर, एक ऑफिस के अंदर ये सब मीटिंग हो रहा है करके. तो इसका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कंपनी सेक्रेटरी के बारे में. तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है 2013, तो ये डेट हमेशा आप लोग को याद रखना है कि कंपनीज एक्ट जो रिवाइज हुआ 2013 में, उसके ये सिलेबस पूरा उसके ऊपर है. इसके पहले के सिलेबस में 1956 का जो एक्ट था उसके ऊपर कवर किया गया था. बट फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, वी हैव कवर्ड द सिलेबस ऑफ 2013. 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद सेक्रेटरी का क्या रोल है, क्या काम है, उसके बारे में तुम पढ़ोगे. ये सिलेबस रिवाइज होके एक साल हुआ है. तो गया साल का जो बच्चे लोग हैं, उन लोग ने यही सिलेबस पढ़ा था. काफी इजी है, काफी इंटरेस्टिंग है. जैसे कि पहला चैप्टर जो दिया हुआ है उसमें ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी नाम किधर से आया और ये कैसा इवॉल्व हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है, ये चीज के बारे में जानेंगे. उसके बाद में यहाँ पे देखो 1.5.1 में दिया हुआ है, 1.5.2 में दिया हुआ है. पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में बहुत कम है. इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी जो मैं अभी बता रहा था, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मीन्स कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. देखने को बहुत बड़ा लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बट एकदम इजी वर्ड्स में दिया हुआ है और 1 बाय 1 हम लोग हर एक टॉपिक कवर करेंगे. तो फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि ऐसा सोचो मत कि नया सब्जेक्ट है, मेरे को नहीं समझ में आएगा, ऐसा डरना नहीं है. बहुत सारे बच्चे 11th में आकर डर जाते हैं कि कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है वो तो बहुत नया है, साइंस का तो सब्जेक्ट पहले से हमें पता है कि साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट है करके. बट ऐसा नहीं है. कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है काफी प्रैक्टिकल है, थियरी बेस्ड कम, प्रैक्टिकल ज्यादा है, जहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत सारे अवेलेबल है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेक्रेटरी नाम किधर से आया, सेक्रेटरी का क्या मतलब है, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्रेटरी इन आवर डे टू डे लाइफ. इंट्रोडक्शन. The Indian economy is fast and has fastest growing service in the world. इसका मतलब है कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमी का मतलब होता है जो हमारा ग्रोथ रेट के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं. इकोनॉमी में प्रोडक्शन, सेल्स, हमारा टाइप ऑफ बिजनेस क्या है. जब भी लोग इंडिया को देखते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो कौन सा नजर से देखते हैं? एग्रीकल्चरल कंट्री, सर्विस ओरिएंटेड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री. ओके, ये सब हमारा नाम है. तो सर्विस का मतलब है कि सर्विस प्रोवाइड करना. जैसे कि अगर एक बैंक में आप जाते हो तो वहां से आपको क्या मिलता है? सर्विस मिलता है. दो बैंक को अगर हम कंपेयर करेंगे, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट बैंक, तो यूजुअली क्या होता है, प्राइवेट बैंक में अच्छा सर्विस मिलता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक. कभी कभी उल्टा भी होता है. तो सर्विस का मतलब है कि जो हमें
फैसिलिटी एक जगह से मिलता है, उसे क्या कहते हैं, सर्विस। The Indian economy is fast developing and has fastest growing service sector in the world. Various forms of organization have emerged in the past economic situation. इसका मतलब ये है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो काफी ग्रो हुआ है पिछले कुछ सालों में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशन का एकदम लेमैन मतलब एकदम सिंपल मीनिंग बिजनेस है। ऑर्गेनाइजेशन अंडरलाइन राइट डाउन कंपनीज। एसपी का सबसे अच्छा खासियत ये है कि अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो सब चैप्टर में वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है। इसके लिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग बहुत स्लोली करेंगे, बहुत स्लोली पढ़ेंगे, देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फर्दर चैप्टर्स। तो ये जो वर्ड्स है ऑर्गेनाइजेशन, ये बार बार रिपीट होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सब वर्ड्स को बाहर करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एक बार आपको एक वर्ड समझ में आ गया तो उसको लिख के रखो, so that when next time when you read it somewhere you should be able to remember that word at least। जब भी आप खुद हाथ में बुक लेके बैठते हो पढ़ने के लिए, तभी आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये वर्ड का ये मतलब है करके। वेरियस फॉर्म्स का क्या मतलब है, डिफरेंट फॉर्म्स। वेरियस फॉर्म का मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इतने सारे कंपनीज इमर्ज हुए, इतने सारे कंपनीज प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन में। बहुत सारे कंपनीज नए भी है, जैसे कि ये जो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है, ग्रोसरीज डिलीवर करना, बिग बास्केट, ये सब आप जब भी छोटे थे तभी ये सब आपने नहीं देखा रहेगा, ये अभी अभी तुमको दिखाई दे रहा है, बराबर। तो ये सब क्या है, नया बिजनेस है, जो ऑनलाइन बिजनेस है, जो होम डिलीवरी हो रहा है। मेडिसिन का होम डिलीवरी पहले कभी नहीं होता था, अभी रिसेंट 4-5 सालों में ही ये मेडिसिन का होम डिलीवरी चालू हुआ है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और ये बहुत सारे कंपनी, नए नए कंपनीज एस्टेब्लिश हो रहे हैं और रन हो रहे हैं। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस। फाइनेंस अंडरलाइन एंड राइट डाउन मनी। अभी ये फाइनेंस वर्ड बार बार रिपीट होने वाला है, इसके लिए ये जो छोटा छोटा वर्ड्स है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अभी आपने किधर भी फाइनेंस देगा तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, फाइनेंस का क्या मतलब है, मनी। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस, टू रन it, to expand it, to diversify it। फाइनेंस से क्या होता है, बिजनेस को हम लोग रन कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम लोग बिजनेस कैसा स्टार्ट करेंगे, वी कैन नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। मॉडर्नाइज करना उसका मतलब है कि नए मशीनरी खरीदना, तो बाय न्यू मशीनरी इज कॉल्ड एज व्हाट, मॉडर्नाइजिंग। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे अंडरलाइन करके लिखते रहो उसका मतलब, सो दैट वेन एवर यू सिट टू रिवाइज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एक्सपांड करना, आपने देखा रहेगा आपके सामने कितने सारे बिजनेस एक्सपांड हुए। तो एक्सपांड करना यानी कि बिजनेस को बड़ा करना। फ्लिपकार्ट आपके सामने ही, जब भी आप लोग छोटे थे तभी आपने देखा रहेगा फ्लिपकार्ट से डिलीवरी वगैरह आता है करके, और अभी फ्लिपकार्ट कितना बड़ा हो गया है। ऑल ओवर इंडिया वो क्या कर रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहा है, गुड्स डिलीवर कर रहा है। डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई का मतलब थोड़ा अलग है। ओके, तो डाइवर्सिफाई का मतलब अभी समझ के ले लो, क्योंकि मॉडर्नाइज का मतलब आप जो आपके दिमाग में जो आया वही है। एक्सपांड करना मतलब आपको पता है क्या है करके, एक्सपांड करना मीन्स टू लाइक एक्सपांड द बिजनेस, बड़ा करना, बिजनेस को बड़ा करना। डाइवर्सिफाई मीन्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस बट अंडर द सेम कंपनी। अगेन आई एम रिपीटिंग, डाइवर्सिफाई का मतलब है सेम बिजनेस, कुछ अलग बिजनेस स्टार्ट करना, लेकिन कंपनी का नाम सेम रहेगा। एकदम सिंपल एग्जांपल, टाटा ऑटोमोबाइल्स, टाटा टी, टाटा सॉल्ट। ओके, ये सब क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस का एग्जांपल हो गया। एक ही एंटिटी है, द एंटिटी इज टाटा ओनली, बट उनके अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस है। सेम गोज टू रिलायंस, रिलायंस फ्रेश, ओके, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स,
ये सब क्या हो गया, अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस हो गया। उन्होंने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया, एक ही बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, अलग अलग बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट किए। एक और एग्जांपल, जियो सिम कार्ड, जियो मार्ट, जियो मार्ट में ऑनलाइन डिलीवरी होता है, तो ये क्या हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है। अगर स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो मेरे को पूछो, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। Continuing further, the role of financial management has become important to corporate world. मैं एक एक लाइन में क्यों इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, सो दैट आगे जाके आपको पूरा चैप्टर समझ में आना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इंडिविजुअल वर्ड्स। मैंने अभी अभी फाइनेंस का मतलब बताया। फाइनेंस का मतलब क्या है, मनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है मनी को मैनेज करना। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज मनी हैज बिकम इम्पोर्टेंट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड देख के सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी ये क्या नया वर्ड आ गया कॉर्पोरेट करके। कॉर्पोरेट का मतलब, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, आपका जो लेवल है उसमें इतना याद रखो कि कंपनी को ही कॉर्पोरेट कहा जाता है। ओके, एकदम बेसिक लेवल में, 11th स्टैंडर्ड एकदम बेसिक लेवल है। कॉर्पोरेट का मतलब बहुत बड़ा चीज है जो आप लोग 12th में इन डिटेल पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया, कंपनी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मतलब भी इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, इन द वर्ल्ड ऑफ कंपनी। कंटिन्यू फर्दर, expert individuals have special capabilities and knowledge to grow business have become important for a present business scenario. अभी बिजनेस को रन करने के लिए एक आदमी का जरूरत नहीं है, पूरा टीम का जरूरत रहता है। The entire team has to work and they have to give their opinions. तो जो इंडिविजुअल्स है जिनके पास अच्छा नॉलेज है, जिनके पास अच्छा कैपेबिलिटीज है, तो उनको ये बिजनेस ग्रो करना, उनको अपॉइंट किया जाता है ताकि ये बिजनेस को ग्रो कर सके। The profession of secretary is one such profession which caters to the challenging demands of businessmen and organization. तो एकदम शॉर्ट में एक पैराग्राफ में लोग ने एक्सप्लेन किया कि सेक्रेटरी का काम कितना इंपॉर्टेंट है। इतना टाइम लोग ने किसके बारे में बात किया, कंपनी के बारे में बात की, कंपनी में क्या क्या काम रहता है, ये सब काम को मैनेज करना किसका काम है, सेक्रेटरी का काम है। तो उसके पास नॉलेज रहना चाहिए, उसके पास एबिलिटी रहना चाहिए, उसके पास एजुकेशन रहना चाहिए, एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी जाके उसको ये सब मैनेज करना समझ में आएगा। The subject secretarial practice deals with the origin, importance, features, types, appointment, qualification, functions, duties of different types of securities, the functioning of joint stock company. तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है, कि इंट्रोडक्शन में सब कुछ तो हमें समझ में नहीं आएगा। अब ये सब चीज के बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ओरिजिन दिया हुआ है, सबसे पहला वर्ड, तो यहाँ पे क्या आया, ओरिजिन हमने देखा। उसके बाद आएगा इम्पोर्टेंस, फिर हम लोग इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर फीचर्स, फिर क्वालिफिकेशन क्या है, सेक्रेटरी का क्या क्या क्वालिफिकेशन लगता है। तो ये सब चीज हमें धीरे धीरे करके समझ में आएगा। 11th स्टैंडर्ड में सेक्रेटरी के बारे में इतना क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एकदम इजी सब्जेक्ट है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि पूरा जो पोर्शन है, पूरा सिलेबस है, वो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के बारे में, वो है सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी वर्ड आया किधर से, ये नया वर्ड है कि एकदम पुराना वर्ड है। Until the late 19th century, persons involved in daily correspondence and activities related to finance had assumed the title secretary. डेली का जो करस्पॉन्डेंस करते हैं, करस्पॉन्डेंस करना मतलब बिजनेस को हैंडल करना। द लैटिन वर्ड secretarium और secretarius which means secrets. ये आंसर इन वन वर्ड या फिर फिंगर ब्लैंक्स में पूछा जाएगा। द वर्ड सेक्रेटरी डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड secretarius. ये अंडरलाइन करो, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। The word secretary is derived from Latin word secretarius. क्या है उसका मतलब? Which means someone who works for a person of great importance. Someone who works for a person. यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन किया है कि सेक्रेटरी से बड़ा कोई रहता है कंपनी,
जब भी वो कंपनी के लिए काम करता है या काम करती है, तभी उसे क्या कहा जाता है? सेक्रेटरी। ठीक है, तभी यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा वो इंट्रोडक्शन था, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चंस एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहता है। जैसे कि जब भी हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, तो इसमें सिर्फ 3 या 4 पॉइंट पूछा जाएगा, और कोई भी 3 या 4 पॉइंट लिख सकते हो आप लोग। ऐसा देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस कि ये पॉइंट ही लिखना है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। 11th स्टैंडर्ड में एसपी का सिलेबस बहुत कम है, बहुत छोटा सिलेबस है, जो भी 12th स्टैंडर्ड में रिपीट नहीं होगा उसे नहीं पढ़ाया जाता है। तो इतना याद रखना कि एसपी एकदम इजी रहता है, और एसपी में बहुत लोगों को ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलता है, क्योंकि एसपी का पोर्शन भी कम है और उसका कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। अभी हम लोग ओसी और एसपी को कंपेयर करेंगे तो ओसी थोड़ा वास्ट है, और एसपी क्या है, थोड़ा एकदम उसका कॉन्सेप्ट एकदम छोटा कॉन्सेप्ट है कि सेक्रेटरी का क्या काम है। अगर एक कंपनी में मीटिंग हो रहा है तो उसमें सेक्रेटरी क्या करने वाला है या क्या करने वाली है, ये सब चीज हमें समझना है। ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। In Roman times, scribe was a professional writer, one who maintains confidential record. जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता था? सेक्रेटरी। तो रोमन एम्पायर के टाइम पे स्क्राइबे का मतलब था सेक्रेटरी। अभी लोग अलग अलग मतलब बता रहे कि पहले के जमाने में किसको सेक्रेटरी कहा जाता था करके। इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, सेक्रेटरी वाज रिफर्ड एज अमत्या, सचिवा और चिटनिस। तो इंडिया में ये अमत्या, सचिव, सचिव तो आपने सुना ही रहेगा, अभी भी सचिव यूज किया जाता है बहुत सारे सोसाइटी में। सचिव का मतलब होता है सेक्रेटरी। और चिटनिस, which means a person who does secretarial work. Today, state and central governments also have secretaries for various departments functioning under the control of ministries in Sachivala. तो यहाँ पे क्या समझना है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी सेक्रेटरीज अपॉइंट करते हैं। सोसाइटी का सेक्रेटरी के बारे में हम पढ़ेंगे क्या सर? यस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेक्रेटरी ऑफ अ सोसाइटी ऑल्सो। तो सेक्रेटरी बोलते हैं सबको, सबसे पहला हम खुद के सोसाइटी का सेक्रेटरी याद आता है, दैट इज अ कॉमन थिंग। बट उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी के सेक्रेटरी के बारे में भी 4-5 पेजेस है बुक में, वो भी हम लोग पढ़ेंगे और समझने का ट्राई करेंगे। लेकिन हाँ, पूरा सिलेबस जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व होता है? दैट रिवॉल्व्स अराउंड कंपनी सेक्रेटरी। तो एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इफ वी आर अर्थ देन द सन इज सेक्रेटरी, so we have to revolve only around the secretary. As the earth revolves around the sun, the entire syllabus will revolve only and only around secretary. कि कोई भी अगर छोटा सा भी मीटिंग हो रहा है या फिर एनुअल जनरल मीटिंग है, बहुत सारा मीटिंग्स के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें, काफी इजी मीटिंग्स है वो सब। उसमें सेक्रेटरी का क्या रोल है, सेक्रेटरी का क्या काम है, सेक्रेटरी को किधर साइन करना पड़ता है, सेक्रेटरी को किससे परमिशन लेना पड़ता है, सेक्रेटरी सेक्रेटरी के अंदर हु वर्क्स अंडर अ सेक्रेटरी, तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे। तो ये थोड़ा याद रख लो, लैटिन लैंग्वेज में, रोमन एम्पायर में और इंडियन हिस्ट्री में उसे क्या कहा जाता है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो हम लोग नहीं देखेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन अभी के लिए हम लोग नहीं देखेंगे। सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। आज का हर एक दिन हम लोग एटलीस्ट एक आंसर कवर करने का ट्राई करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 4 features of secretary. Okay, so write it down. Answer in brief. Mention any 4 features of secretary. 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 After that, answer the following. Explain the features of secretary. This will be asked for 8 marks. Answer the following. Explain the features of secretary. As far as unit test is concerned, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 features में सबसे पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेमेस्टर वगैरह आएगा, तभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करेंगे। तो अभी के लिए जो छोटा छोटा चीज है उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में उसका आने का चांसेस ज्यादा है। 4 features ऑफ सेक्रेटरी। द वेरी फर्स्ट फीचर इज, तो यहाँ पे ये जो चार्ट दिख रहा है, चार्ट बना सकते हैं क्या एग्जाम में? यस, ऐसा एरो मार्क का चार्ट भी बना सकते हो जो बहुत सिंपल है।
या फिर अगर ड्रॉप डाउन बनाना है ड्रॉप डाउन भी बना सकते हो। चार्ट किस में बनाना है? सिर्फ और सिर्फ आंसर इन ब्रीफ में बनाना है। चार्ट का एक्स्ट्रा मार्क्स रहता है, यस, हाफ मार्क एक्स्ट्रा रहता है चार्ट का। चार्ट बनाने से जो आंसर है आपका वो अच्छा दिखता है और थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है, टीचर को पता चल जाता है कि आपको नॉलेज है चार्ट के बारे में। तो ये भी एक छोटा सा एड ऑन पॉइंट है जो आपको समझना है कि चार्ट बनाने से थोड़ा बहुत हमारा आंसर अच्छा दिखता है। जो भी बड़े आंसर्स है मोस्टली उसमें चार्ट बनाना होता है। अगर टेक्स्ट बुक में दिया है या फिर नहीं दिया है, वॉट एवर इट इज, यू हैव टू मेक अ चार्ट। तो उसके बारे में मैं बाद में धीरे धीरे करके बताऊंगा किसमें चार्ट बनाना है किसमें नहीं बनाना है। सेक्रेटरी, ओनली इंडिविजुअल, ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। एक अकेला इंडिविजुअल को ही हम लोग सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं, ग्रुप में किसी को नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। तो 3-4 लोग को मिला के हम लोग सेक्रेटरी का काम नहीं दे सकते हैं। तो ये एकदम बेसिक और सिंपल पॉइंट है कि ये काम सिर्फ एक ही आदमी और एल्स ओनली वन वुमन कैन डू। ये ग्रुप वर्क नहीं है जो सब लोग मिलके करेंगे, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल वर्क है। तो ये सबसे पहला फीचर्स। फीचर्स का मतलब आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा रहेगा, एडवांटेजेस, मेरिट्स, ऐसा फीचर्स हो गया। फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी जो भी पूछा जाता है तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है? इंडिविजुअल। ओनली इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड अलोन। ओके, अलोन मतलब अकेला, सिंगल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी, अ फर्म, एन इंस्टीट्यूशन और अ कॉर्पोरेट बॉडी। अ फर्म का मतलब होता है कि एक कंपनी सेक्रेटरी का काम नहीं कर सकता है। एक पूरा इंस्टीट्यूशन बोलेगा कि हमको आप सेक्रेटरी का काम दो, हम लोग आपका कंपनी का पूरा सेक्रेटरी का काम हम लोग खुद संभालेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब भी वही होता है, बिजनेस फर्म। अ सेक्रेटरी हैज टू बी एन इंडिविजुअल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी। कंपनीज लॉ, प्रोविजंस का मतलब भी होता है लॉ। और कंपनी लॉ के बारे में अभी इतना हम लोग नहीं डिटेल में जाएंगे, सेक्रेटरी का क्या क्या रूल्स है, तो वो कंपनी लॉ में लिखा रहता है। तो अभी उसके बारे में इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट। इतना याद रखो कि सेक्रेटरी को लॉ के बारे में नॉलेज रहना चाहिए बस। क्योंकि अगर आप ICWA कोर्स देखेंगे, जो 5 साल का कोर्स रहता है, उसमें मोस्टली लॉ के बारे में ज्यादा रहता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि लॉ के बारे में सेक्रेटरी को नॉलेज रहना चाहिए। हम लोग इसमें लॉ पढ़ेंगे क्या पूरा एसपी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग लॉ के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सेक्रेटरी, उसके बारे में हम लोग पूरा साल पढ़ने वाले। कुछ कुछ बच्चे डर जाते हैं कि हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं क्या, ऐसा करके। ऐसा नहीं है, लॉ का एकदम बेस ये क्लियर होता है सेक्रेटरी में, नथिंग एल्स। Company law and due to skills required to fulfill the duties and responsibilities towards the employers. Employers underline, write down, businessman. Employers underline, write down, businessman. Employees, उसके बाजू में लिखो employees, EMPLOYEES, employees। एम्प्लॉइज का मतलब होता है वर्कर्स। एम्प्लॉइज का क्या मतलब है? वर्कर्स। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखो कि एम्प्लॉयर, जब भी ये वर्ड एम्प्लॉयर आएगा उसका मतलब है बिजनेसमैन, और जब भी ये वर्ड एम्प्लॉईज आएगा, वर्कर। तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हमारा टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर को खुद को कभी कभी नहीं पता रहता है कि क्या क्या रूल्स है, तो कौन समझाएगा उसको ये सब रूल्स? सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी डिटेल में उसको सब रूल्स पता रहता है कि कंपनी को क्या क्या रूल फॉलो करना है और क्या क्या रूल्स एकदम 100% उसको फॉलो करना है। अभी हम लोग देखेंगे ड्यूटीज। सेक्रेटरी का क्या क्या ड्यूटीज रहता है, एकदम इंटरेस्टिंग है ये चीज। सबको यही जानना रहता है कि इसका क्या काम रहता है, बराबर। जैसे कि हम लोग जब भी एक कॉलेज में जाते हैं तो हमें पता रहता है कि जो प्यून्स रहते हैं उनका क्या काम है, जो बाई है उनका क्या काम है, जो वॉचमैन है उसका क्या काम है, जो गार्डनर है उसका क्या काम है, अगर कैंटीन में कोई काम कर रहा है तो उसका उसका वर्क रोल क्या है, टीचर्स, प्रिंसिपल, इनका क्या रोल्स रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग को ये सब नहीं पता है, यू वेरी वेल नो कि सबका क्या रोल है और सबका क्या ड्यूटी है।
आप वॉचमैन को कभी प्यून का काम करते हुए नहीं देख सकते हो, बराबर। इन द सेम ऐसे ही होता है कि सबका अलग अलग ड्यूटी रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेक्रेटरी का क्या ड्यूटी है, सेक्रेटरी का क्या काम रहता है। तो सेक्रेटरी का काम के बारे में ही हम लोग पूरा बुक में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ अ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। रूटीन का मतलब होता है कि उनका डेली का जो रूटीन रहता है, आपका जो स्कूल का रूटीन था डेली का, सुबह उठ के स्कूल जाना, फिर बाद में घर आना, फिर ट्यूशन जाना, ऐसा सेक्रेटरी का भी रूटीन रहता है कि उसको ऑफिस ये टाइम में उसको ऑफिस रिपोर्ट करना होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव नाम सुनते ही बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि जैसे हर एक स्कूल या फिर कॉलेज में एक एडमिन डिपार्टमेंट होता है, एक ऑफिस डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे जाके आप लोग फीस भरते हो, है कि नहीं। तो उसी तरह एक सेक्रेटरी को भी ये जो एडमिन डिपार्टमेंट है कंपनी का एडमिन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा रहता है। स्कूल कॉलेज का एडमिन डिपार्टमेंट बहुत छोटा रहता है। तो ये एडमिन डिपार्टमेंट में काम करना सेक्रेटरी का काम होता है। Administrative duties such as correspondence, conducting meetings, maintaining records and providing information. मीटिंग कंडक्ट करना सबसे बड़ा काम रहता है सेक्रेटरी का। करस्पॉन्डेंस का मतलब है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना अच्छी तरीके से कि डेली बेस में क्या हो रहा है, कंपनी कितना प्रॉफिट में है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सब कैसा काम कर रहा है। और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना सेक्रेटरी का काम है। जब भी कोई मीटिंग होता है तो मीटिंग में अगर कुछ बात निकलता है कि हमारा कितना लॉस हुआ है, ये स्कीम लॉन्च करके हमारा कितना लॉस हुआ है, तो सेक्रेटरी के पास वो इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि हमारा इतना लॉस हुआ है करके। Secretary also has to fulfill the day-to-day routine duties related towards the employer or organization such as clerical work. Clerical का मतलब है ऑफिस वर्क। रिकॉर्डिंग का यहाँ पे मतलब है कि डेली का रिकॉर्ड मेंटेन करना, कंपनी में क्या क्या हो रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना सेक्रेटरी का काम है। फिक्सिंग अपॉइंटमेंट फिक्स करना। अभी किसका अपॉइंटमेंट फिक्स करना, ऑब्वियसली जिसके भी अंडर वो लोग काम कर रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट फिक्स करना किसका काम है, सेक्रेटरी का काम है। रिमाइंडर सेंड करना कि ये टाइम में मीटिंग है, तो मीटिंग के 1 घंटा पहला, 1 दिन पहले एक रिमाइंडर देना, वो किसका काम है, सेक्रेटरी का काम है। तो सेक्रेटरी खुद ये सब नहीं हैंडल करते हैं, सेक्रेटरी के अंदर भी अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं जो लोग ये सब हैंडल करते हैं। सेक्रेटरी का काम होता है कि उनको मेंटेन करना, उनको बराबर से हैंडल करना, उनसे काम करा के लेना सेक्रेटरी का काम है। सच एज गिविंग रिमाइंडर्स, रिप्लाइंग टू अदर एम्प्लॉयज क्वेरी, किसका भी कुछ क्वेरी रहेगा, क्वेरी का मतलब तो पता है आपको क्या है करके। These duties vary according to the nature of work of the organization or employer. In recent time, secretary has to ensure legal compliances. अभी के टाइम में लीगल का मतलब है लॉफुल। Compliances underline, write down, follow the law, following the law. Compliances underline, write down, following the law. Compliances का क्या मतलब है, following the law। तो हमारा 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। तीसरा पॉइंट क्वालिफिकेशन। एवरी सेक्रेटरी मस्ट possess certain qualities and qualifications as per the organization। 12th में एडमिशन, 11th में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा क्वालिफिकेशन का जरूरत है, 10th स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन का जरूरत है। अगर 10th में कोई पास नहीं होता है तो उसका 11th में एडमिशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। इन द सेम वे सेक्रेटरी को भी क्वालिफिकेशन का जरूरत रहता है। अगर उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली उसको एडमिशन नहीं, उसको काम नहीं मिलेगा। ओके। However, a person who is appointed as a company secretary in a public or private limited company, तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग अंडरलाइन करके लिख लेंगे, पब्लिक अंडरलाइन, राइट डाउन गवर्नमेंट कंपनी। सेकेंड लाइन में क्वालिफिकेशन के सेकेंड लाइन में जो पब्लिक दिया हुआ है, अंडरलाइन, राइट डाउन गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी तो आपको पता है क्या है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी, वेरी वेल नो।
needs to have a certain prescribed qualification according to Companies Act 2013. अभी ये जो लॉ है 2013 का, ये लॉ के अकॉर्डिंगली जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो सेक्रेटरी के पास रहना चाहिए। हर साल या फिर हर 5 साल में 10 साल में ये लॉ चेंज होता है, अमेंड होता है। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 ये कंपलसरी आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये जो ईयर है ये पूरा बुक में रिपीट होते रहेगा। इट विल कीप ऑन रिपीटिंग 2013 2013 2013 करके। तो क्या है, ये बच्चों लोग को समझता ही नहीं कंपनीज एक्ट क्या होता है। कंपनीज एक्ट का मतलब कुछ बड़ा नहीं है, उसमें जो भी लॉज है, कंपनी कंपनी को क्या क्या लॉ फॉलो करना पड़ता है वो दिया रहता है। Appointment. A secretary can be appointed by individuals. Similarly, a secretary of government department needs to have qualification as per the government guidelines. जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं उनको गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनका जो क्वालिफिकेशन है वैसा उनके पास क्वालिफिकेशंस रहना चाहिए। क्वालिफिकेशंस बहुत ही इजी पॉइंट है, क्या लिखना है इसमें? मस्ट पोजेस, पोजेस अंडरलाइन, राइट डाउन हैव। क्वालिफिकेशन पॉइंट में पहला लाइन मस्ट पोजेस का मतलब है मस्ट हैव। Appointment. Secretary can be appointed by individuals, professionals, society, corporation. कौन कौन सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है? सबसे पहला इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या अपॉइंट करेगा? पर्सनल सेक्रेटरी। इंडिविजुअल अंडरलाइन, राइट डाउन, उसके ऊपर लिख दो पर्सनल सेक्रेटरी। जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो डिप्लोमेट्स है, पर्सनालिटीज है, वो लोग अपॉइंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल सेक्रेटरी। प्रोफेशनल्स का मतलब भी वही हो गया। सोसाइटी, जैसे कि आप जो सोसाइटी में रहते हो, वो लोग भी क्या अपॉइंट करते हैं? सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, और वो सेक्रेटरी चेंज होता रहता है रोटेशनल बेसिस में। कॉर्पोरेशन भी सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट भी सेक्रेटरी अपॉइंट करता है। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट कंपनी। फिर से जिधर भी पब्लिक नाम आएगा अंडरलाइन करो और लिखो गवर्नमेंट। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो पूरा आपको जो चैप्टर है, पूरा सब्जेक्ट है, वो इजी लगेगा। बहुत सारे बच्चों को एसपी में इतना अच्छा मार्क्स आता है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, अभी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि एकदम डीप कॉन्सेप्ट है और पूरा चैप्टर इसके ऊपर है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन अदर वर्ड्स, सेक्रेटरी कैन बी पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल। एकदम सिंपल। सेक्रेटरी पर्सनल सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल का मतलब है कोई कंपनी को बिलोंग करना, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पॉइंट नंबर 5 एकदम सिंपल है, पेड एम्प्लॉय। अभी सेक्रेटरी कंपनी में जॉब पे क्यों है? बिकॉज उसको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो उसको, वो पैसे को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया? उसका नाम सैलरी। तो सैलरी देना कंपलसरी है, अगर सैलरी नहीं देंगे तो कोई भी सेक्रेटरी को हम अपॉइंट नहीं कर सकते। सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय, इसका मतलब है कि कंपनी का ओनर नहीं है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब है एम्प्लॉय, यानी कि दैट पर्सन इज वर्किंग फॉर दैट कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है। सेक्रेटरी इज गिवन सैलरी और पेड ऑन हॉनोरेरियम। एक तो सैलरी मिलेगा या फिर जो भी उसको प्रॉफिट में जो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जॉब जॉब अप्लाई करने का टाइम, वो उसे दिया जाएगा। ऑल्दो हॉनोरेरियम का मतलब बड़ा चीज नहीं है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जब भी लोग एग्री करते हैं जॉब पे लगने का टाइम, वो टाइम पे वो जो पैसे के लिए उन्होंने एग्री किया हुआ है तो वो पैसा उनको देना होता है सेक्रेटरी को। ऑल्दो सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय, येट द सेक्रेटरी होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्रेटरी का पावर नहीं है, सेक्रेटरी के पास बहुत पावर्स रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो भले सेक्रेटरी एक एम्प्लॉय है कंपनी का, बट उसके पास बहुत पावर्स रहता है और वो एकदम इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है या फिर होल्ड करती है। यहाँ पे हॉनोररियम का मतलब दिया हुआ है पेमेंट प्रोफेशनल पर्पस फॉर सर्विसेज रेंडर। वही हो गया, सैलरी हो गया, पेमेंट का मतलब है। अभी प्रोफेशनल यानी कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या होता है? प्रोफेशनल फीस जैसा हो गया। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, सेक्रेटरी के पास कंपनी का पूरा सीक्रेट इंफॉर्मेशन रहता है। दैट इज वाई अगर आप देखेंगे कि सेक्रेटरी जो नाम है ना, वो नाम में आपको सीक्रेट दिखेगा। यू गॉट इट, सीक्रेट। वाई? दिस इज द रीजन। तो सेक्रेटरी नाम उधर से डिराइव हुआ है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी के पास कंपनी के अंदर का पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है।
इसके लिए सेक्रेटरी एकदम इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्रेटरी इज अ कस्टडियन। कस्टडियन का मतलब होता है होल्डर। अंडरलाइन, राइट डाउन, होल्ड्स। सेक्रेटरी होल्ड सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कंपनी के अंदर का जो भी कॉन्फिडेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरलाइन, कॉन्फिडेंशियल का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, किसी बाहर वाले को नहीं पता चलना चाहिए। क्या कहते हैं उसे? कॉन्फिडेंशियल। जैसे कि हमारे घर के अंदर भी कुछ टॉपिक्स, कुछ बात निकलता है, तो हमें पता है कि ये बाहर वालों के सामने नहीं बात करना चाहिए, है कि नहीं? ये सब तो सबके घर पे रहता ही है, कुछ ना कुछ सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो फैमिली के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो ये हो गया कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसका क्या मतलब है? कॉन्फिडेंशियल। इन द सेम वे कंपनी के अंदर भी बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रहता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर सबको पता चल जाता है तो सब लोग वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इसके लिए ये जो सीक्रेट्स है ये बाहर नहीं जाना चाहिए कि कंपनी कैसा रन हो रहा है, कंपनी कैसा प्लान कर रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटर सब जगह पे रहते हैं। सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी डिसीजन। टॉप मैनेजमेंट के साथ हमेशा उनका कनेक्ट रहता है और पॉलिसी डिसीजंस में वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। पॉलिसी डिसीजंस का मतलब होता है कंपनी को एक्सपांड करना है कि नहीं करना है, कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है कि नहीं करना है, कंपनी में एम्प्लॉयज का जो सैलरी है वो इंक्रीज करना है कि नहीं करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन में सेक्रेटरी का भी रोल रहता है। ऐसा नहीं कि वहां पे स्टैचू जैसा उसको खड़ा किया जाता है, ऐसा नहीं है। जो भी फाइनल डिसीजन है मीटिंग के बीच में भी उसको बोलने का अलाउड रहता है, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है उसको कॉन्सेंट्रेट करना उसका काम है। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है रिप्रेजेंट करना किसी और को। आप लोग जब भी कोई कंपटीशन में जाते हो, इंटर इंटर स्कूल कंपटीशन में, दैट टाइम यू रिप्रेजेंट योर स्कूल। जब भी आप लोग कुछ जीत के आते हो तो आपका नाम तो आता है, साथ में किसका नाम आता है? स्कूल का भी नाम आता है, isn't it? In the same way over here also, a secretary is a representative of organization. उसका खुद का आइडेंटिटी रहता है, उसके साथ उसका इसका भी रहता है आइडेंटिटी कंपनी का। Secretaries appointed by individuals are known as personal secretaries. These secretaries represent their employers. Employers का मतलब मैंने अभी भी अंडरलाइन कराया था। इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड बाय सोसाइटीज, कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये लोग अपॉइंट करते हैं। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या क्या रहना चाहिए? सबसे पहला उसके पास बहुत सारा क्वालिटीज रहना चाहिए। कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उसका ध्यान नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इंटेलिजेंस की कभी क्या बात करना है, सिचुएशन को हैंडल करना, उसे कहते हैं टैक्ट। टैक्ट मीन्स टू हैंडल द सिचुएशन। लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब है इधर का बात जो उधर नहीं करते हैं। ओके, लॉयल रहना कंपनी से, कॉपरेट करना, ओके, टू कॉपरेट द कंपनी, courtesy, लीडरशिप, orderliness, knowledge seeker in smooth and efficient working of the organization। तो ये सब चीज एक सेक्रेटरी के अंदर रहना चाहिए। क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरीज हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है इसमें सिर्फ हमें कॉन्सेंट्रेट करना है 4 पॉइंट में। तो व्हाट आई फील कि जो स्टार्टिंग का जो 4 पॉइंट है वो भी इजी है। अगर थर्ड पॉइंट डिफिकल्ट लग रहा है तो थर्ड पॉइंट के बदले हम लोग 6th पॉइंट और 8th पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखो, एनी 4 पॉइंट यू कैन राइट। फर्स्ट पॉइंट सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम रखो। समझा तुम्हें? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट थोड़ा सेम रखो, उसके बाद का जो भी 2 पॉइंट्स है तुम सेलेक्ट करके लिख सकते हो। एम्प्लॉयर, इंडिविजुअल्स, ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट्स। आंसर इन ब्रीफ। Whenever it is asked for more marks, you have to write all the points। मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है? ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन इज अ पर्सन whose work is to write for others, especially one who is employed to conduct correspondence, keep record and transact various business for another person or society। तो ये डेफिनेशन तो वर्ड टू वर्ड याद करना होगा। करस्पॉन्डेंस सब जगह पे आएगा। करस्पॉन्डेंस का मतलब है टू वर्क एंड टू रिलेट, दैट इज कॉल्ड एज वर्ड करस्पॉन्डेंस। तो आज के इसमें हम लोगों ने कवर किया फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, काफी इजी है।